जय गुरुदेव। जय हो परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज की। जय हो गुरु गोरखनाथ महाराज की। जय हो माँ काली माँ मसानी। जय हो वीर बजरंगबली हनुमान की। दोस्तों, हमारे चैनल जय गुरुदेव में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एक वशीकरण तिलक की विधि आपको देने जा रहा हूं। और ये बिल्कुल नई और चमत्कारी विधि है, जिसकी मदद से आप इस तिलक को जल्द से जल्द बना सकते हो। पैसा भी कम लगेगा और समय भी कम लगेगा। दोस्तों, इस तिलक का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है और ये तिलक बहुत ही जल्द आपका कार्य करता है। और जिस भी व्यक्ति के सामने आप इस तिलक को लगाकर जाओगे तो वो व्यक्ति जल्द से जल्द आपके वश में होगा। तो दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति सभी क्रियाएं अगर सोच समझ कर करे तो 100% उस क्रिया का प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो क्रियाएं निष्फल हो जाएं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक शक्तिशाली वशीकरण तिलक के विषय में जानकारी देने जा रहा हूँ। और आप इस तिलक का प्रयोग करें और इस तिलक को कैसे बनाते हैं इसकी विधि भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। और इस वशीकरण तिलक का प्रयोग कैसे करना है इसके विषय में भी आपको जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, जब आपके अंदर उस शक्ति के लिए आपके मन में भक्ति है, भाव है, प्रेम है, उस शक्ति के प्रति समर्पण है, तो तभी वो शक्ति आपका कार्य करती है। और अगर कोई भी साधना आप सिद्ध कर लेते हो, किसी भी शक्ति को अपने वचनों में बांध लेते हो, तो उस शक्ति से आपको कभी भी कोई गलत काम नहीं कराना है। उस सिद्धि का कभी भी गलत उपयोग नहीं करना है। अगर आप उस शक्ति का उपयोग सात्विक कार्य के लिए करते हो, जन कल्याण के लिए करते हो, तो वो उत्तम है। इसीलिए अपने स्वभाव को सात्विक रखें, अपने मन में गलत विचारों को आने ना दें। अगर आपका मन स्वच्छ और पवित्र रहेगा तो आपका ये कार्य 100% सिद्ध होगा। क्योंकि अगर आप वशीकरण के लिए तंत्र मंत्र का प्रयोग करते हैं और आपका उनके प्रति भाव ही गलत है, आपका मन अपवित्र है, गलत विचारों को लेकर आप उस क्रिया को कर रहे हो, तो आप उस समय ये ना सोचें कि मेरा ये कार्य सिद्ध हो जाएगा। उस स्थिति में आपका कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा। तंत्र मंत्र में भाव निर्मल होना चाहिए, आपका मन पवित्र होना चाहिए। देखो दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति कठोर तंत्र का प्रयोग करता है तो उस समय आपका व्यवहार भी कठोर होना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति सात्विक तंत्र क्रियाओं का प्रयोग करता है तो उसका स्वभाव भी सात्विक होना चाहिए। अब जो सामग्री मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो उन सभी सामग्रियों को आपको बाजार से लानी है और उन सभी सामग्रियों को मिलाकर आपको ये वशीकरण तिलक बनाना है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बाजार से एक चंदन की डिब्बी लानी है। और कौन सा चंदन लाओगे? तो आपको बाजार से चंदन का पाउडर लाना है। ठीक है, एक चंदन के पाउडर की डिब्बी आती है, वो लानी है आपको बाजार से खरीद कर। तो उसकी व्यवस्था आप पहले से ही कर लें। जब आप इस वशीकरण तिलक को तैयार करोगे उससे पहले ही इसे लाकर अपने पास रख लें। एक बात का ध्यान और रखना, आपको केवल लाल चंदन की डिब्बी लानी है। जो लाल चंदन होता है उसी की डिब्बी लानी है आपको, पीला चंदन मत लाना, इसमें लाल चंदन का ही उपयोग होगा। और दोस्तों, इस चंदन में 3-4 चीजें और मिलानी है। एक तो आपका हो गया लाल चंदन का पाउडर, और एक आपको लाना है गोरोचन। गोरोचन की भी डिब्बी आती है, उसको भी ले आना। और एक डिब्बी आपको लानी है कुमकुम की, लाल कुमकुम की। ठीक है, जब आप इन तीनों चीजों को ले आओगे उसके बाद आपको एक जड़ लानी है और उस जड़ को केवल शुभ मुहूर्त पर ही लानी है। तो दोस्तों, जिस पौधे की आपको जड़ लानी है उस पौधे का नाम है लक्ष्मणा। क्या नाम है? लक्ष्मणा। तो जहाँ पर भी आपको ये पौधा दिखे तो सबसे पहले उस पौधे को आप प्रणाम करें, उनसे अनुमति लें। उसके बाद ही आपको उस पौधे की जड़ लानी है। फिर उस जड़ की पूर्ण विधि के साथ पूजा करें और उस जड़ पर टीका लगाएं। और आप हल्दी का टीका लगा सकते हो। पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप दिखाएं। फिर उस जड़ को छांव में सुखा दे। कहाँ सुखाना है? छांव में। याद रहे, उस जड़ में धूप नहीं लगनी चाहिए। कभी आप छत पे सुखाने चले जाओ, आपको केवल छांव में ही उस जड़ को सुखानी है।
तो दोस्तों जब वो जड़ सूख जाए तो इन सभी सामग्रियों को एक समान भाग में पीस ले और इनका पाउडर बना ले। अब ये मत कहना कि गुरुजी कैसी बात कर रहे हो, कुमकुम का भी पाउडर आता है और चंदन का भी पाउडर आता है और गोरोचन की भी डिब्बी आती है पाउडर में, तो इनको दोबारा क्यों पीसूं। तो दोस्तों आपको सभी सामग्रियों को एक साथ मिलाना है समान भाग में और एक छोटी सी ओखली लेनी है, उसे अच्छे से साफ कर लेना। फिर उसमें आपको ये सभी सामग्री एक साथ मिलानी है और आपको एक पाउडर बनाना है। तो जब वो पाउडर बन जाए तो उसमें थोड़ा थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उसका पेस्ट बना लें और जब आपका वो पेस्ट तिलक की तरह बन जाए तो उसे एक डिब्बी में भरकर रख दे। उसके बाद जैसे आप नौकरी के लिए जाते हो या अपनी दुकान पर जाते हो या कोई भी विशेष कार्य के लिए आप अपने घर से बाहर जाते हो, तो वो तिलक आपके माथे पर होना चाहिए। उस तिलक को पूजा करने के बाद आप अपने माथे पर लगाएं और जब वो तिलक आपके माथे पर लगेगा तो उस तिलक का प्रभाव आप स्वयं देखोगे। उस तिलक को लगाकर जिसके सामने जाओगे वो आपके वश में होगा। जो व्यक्ति आपकी बातें सुनता तक नहीं था, इस तिलक को लगाने से वो आपकी बातें मानने लगेगा। दोस्तों इस तिलक का प्रभाव बहुत ही चौंकाने वाला है। ना आपको ज्यादा मेहनत करनी, ना ही इस सामग्री में आपको ज्यादा पैसे खर्च करने। कम समय में कम पैसों में आपका ये तिलक बनके तैयार हो जाएगा और इसका चमत्कार आप स्वयं देखोगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है, ये वीडियो आपको अच्छी लगी, मेरे समझाने का तरीका आपको पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर दे ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। जय गुरुदेव। जय हो गुरु गोरखनाथ महाराज की। जय हो माँ काली माँ मसानी। जय हो वीर बजरंगबली हनुमान की। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी साधनाएं सिद्ध हो।